देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए किस तरह का ये सप्ताह रहने वाला, किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग तुला राशि वालों के जीवन में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति को देखें। ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों के जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, यानी परिवार में कुछ नए अवसर आ रहे हैं, उनको स्वीकार करिए। बड़े बेहतरीन अवसर हैं और उन अवसरों से आप परिवार के हित में कुछ लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, लेकिन उस बेहतरीन स्वास्थ्य में अगर आप भाग दौड़ करते हैं तो ये भागदौड़ आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की तरफ ले जाएगी। थकान हो सकती है और थकान से हो सकता है कि आप छोटी मोटी परेशानियों में पड़ जाएं। तो थोड़ा सा विश्राम भी करें, काम करें। मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन थोड़े से विश्राम की भी आवश्यकता आपको है। उसके बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको तनाव में डाल रहे हैं, लेकिन तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं है। थोड़ा सा सोच विचार करके आंखों को खुला रखिए और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए अवसरों की तलाश करिए। वो नए अवसर आपको आर्थिक स्थिति की मजबूती की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद ये नौकरी या व्यवसाय संबंधी ये कार्ड है। ये है हाई प्रेस्टेस का। हाई प्रेस्टेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई घर परिवार की या कोई नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र की महिला हो सकती हैं। उम्र दराज महिला होंगी, 50, 55, 60 की उम्र की हो सकती हैं। इनकी सलाह को अवश्य मानिए। इनकी सलाह को मान करके चलेंगे तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बड़ी मजबूत होगी। तो ये तुला राशि वालों के लिए अंतिम कार्ड है। ये है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए आया है। दाम्पत्य जीवन का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपने बहुत मेहनत की है अभी तक जीवन में। पति पत्नी मिल करके आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे आपको काफ़ी सफलता मिल रही है। ये सप्ताह आप दोनों के लिए बहुत ही सुखमय रहेगा और दोनों ही मिलकर के बड़े ही खुशहाली का वातावरण अपने परिवार के लिए बनाएंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि को कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह के संयोग उनके जीवन में आने वाले हैं। कार्ड्स मेरे माध्यम से वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतरीन होगी। कुछ नए संयोग बनेंगे, कुछ नई परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं जो बड़ी ही बेहतरीन होंगी। कुछ नए अवसर आ रहे हैं जो पारिवारिक हित में होंगे। उन अवसरों का लाभ उठाइए। उसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए कि दूसरों की मदद करने के लिए अगर आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन दूसरों की मदद करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि आप हो सकता है कि इस चीज़ को ना समझ पाएँ कि दूसरों की मदद करने से स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यानी कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो हो सकता है कि उससे भी थोड़ी सी आपको वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी के सहयोग के लिए जा रहे हो, छोटी मोटी चोट आपको लग जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखिए। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये हाल रहेगा कि आप थोड़े से आर्थिक दबाव को महसूस करेंगे। आंखों को बंद करके अगर धन संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें असफलता मिलेगी। यानी कि मैं निगेटिव चीज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन धन को कहीं भी इन्वेस्ट करते समय बहुत सोच समझ करके आंखों को खुला रख करके निर्णय लें, तब वो सफलता की तरफ ले जाएगा। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि बहुत भाग दौड़ किया आपने अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, उसी हिसाब से आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आगे भी अभी भाग दौड़ की स्थिति बन रही है और ये भाग दौड़ आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। उसके बाद द वर्ल्ड का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। पति पत्नी अगर दोनों मिल करके चलेंगे तो आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। यानी कोई भी असंभव सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि नहीं हो सकती, लेकिन वो चीज़ें भी आप पा सकते हैं अगर पति पत्नी दोनों मिल करके एक साथ चलेंगे तब। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए देखते हैं कि जो धनु राशि है इसके जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह के लिए बन रही। कार्ड्स उनके लिए किस तरह की चीज़ों को बता रहे हैं। सबसे पहले धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड हाई प्रीस्ट।
हाई प्रीस्ट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी बुजुर्ग की स्थिति ऐसी होगी जिनसे आप दबाव महसूस करेंगे, प्रेशर की स्थिति आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन इससे आपको सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ धन भी मिलेगा। उसके बाद द मून का ये कार्ड है। ये कार्ड दर्शाता है कि अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कोई ऐसी परेशानी होगी जो आपको बड़ी परेशानी की तरफ ले जा सकती है। यानी कि स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान अवश्य रखें। उसके बाद आर्थिक स्थिति, थ्री ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा, उस सहयोग को स्वीकार करके चलिए, उनको धन्यवाद दीजिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लीजिए। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किंग ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है। किंग ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी युवा का सहयोग होगा, चाहे कार्य क्षेत्र के हों या घर के हों, और उनके सहयोग से आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, अच्छी जगह, अच्छी स्थिति होगी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी। इसके बाद दाम्पत्य जीवन के लिए द हैंगमैन का ये कार्ड है, यानी कि पति पत्नी दोनों अपने को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलें। अब केवल अपने विचारों को दूसरों पर मत थोपें, दूसरे के विचारों को भी सुनें और सुनने के बाद उन विचारों को गुनें और तब आगे बढ़ें। तो दोनों ही एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराएं और दूसरे के विचार को भी मान करके चलें। तो इस सहयोगपूर्ण रवैये से पति पत्नी मिल करके कार्य करेंगे तो दाम्पत्य जीवन मधुरिम होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।